लंका को लंका में ही हरा दिया जाके हमारे बॉयज ने। क्या वन साइडेड किस्म की परफॉर्मेंस दी है पहले T20 मैच में। बॉयज को हो क्या गया, मतलब जाते साथ ही 129 पे ढेर कर दिया श्रीलंकन टीम को। बाय द वे हमारा वर्ल्ड कप श्रीलंका में ही है, ये इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे सारे मैच श्रीलंका में है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, और मैं तो यकीन करो आज पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देख के यकीन करो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, क्योंकि इसमें अभी हमारे मेन दिग्गज जो बड़े प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी, द प्रीमियम बॉलर ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, अभी वो बंदा नहीं है। हारिस रऊफ द पेस बैटरी, भाई साहब अभी वो भी नहीं है। और सबसे बड़ा हमारा किंग बॉबी, वो भी नहीं है। ठीक है, तो इन तीन बड़े दिग्गजों के ना होने के बावजूद भी, हमारी टीम ने वन साइडेड करके मारा श्रीलंका को। श्रीलंका में ये भाई साहब को मजाक नहीं है, इसको थोड़ा सीरियस लेना, इस चीज़ को, इस विन को सीरियस लेना, क्योंकि श्रीलंका को श्रीलंका में हराना भाई साहब बड़ी टफ गेम है। ठीक है, वो हल्की टीम है हमसे, वो हमारे घर पे भी आई थी, हार के ही गई थी, जलील होके गई थी, लेकिन श्रीलंका में भाई साहब थोड़ी कंडीशंस उनको ज़्यादा फेवर करती हैं, तो ज़रा मतलब थोड़ा इसको लेना, सीरियस लेना। बहरहाल हमारी बॉयज़ की परफॉर्मेंस पे बात करें तो यार एक से बढ़ के एक प्लेयर, और मैं कहता हूँ जो प्लेयर्स जिन पे सबसे बड़े सवालिया निशान थे वो उभर के सामने आ रहे हैं। मतलब अगर मैं शुरू करूं तो शुरू ही मैंने शैडी से करना है यार, मैंने शुरू ही शैडी से करना है। मेरे दोस्त पे दबा के क्रिटिसिज्म किया सबने बैठ के, खुद मैंने भी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मैंने ही किया होगा उस बंदे पे, लेकिन वीडियोस उठा के देख लो, मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस में ये बात किया कि भाई साहब अब मुझे तो एटलीस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान टीम में फलाना प्लेयर किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये तो भाई साहब एक तमाशा बन चुका है, अब हम इसके यूज टू हो चुके हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई साहब, वो डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, परफॉर्मेंस दे के आ रहा है, नहीं आ रहा, पाकिस्तान टीम में आ गया ना। ठीक है, अब उस बंदे को चाहिए कि परफॉर्म करके दिखाए बस। इससे पहले हमारे मोहम्मद नवाज साहब आए थे, सबने बड़ी बातें की थी, भाई साहब ये कहाँ से उठा के लेके आए हो इसको, इसकी परफॉर्मेंस कहाँ पे, इसने T20 क्रिकेट खेली कहाँ पे है, सबने उस पर दबा के बातें की थी। लेकिन मेरा दोस्त नवाज जब टीम में आया उसने सबको आगे गलत प्रूव किया और अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आया इतने अरसे से। अब मेरे दोस्त शैडी पे सबने दबा की बातें की हैं कि भाई साहब शैडी आ गया टीम में, कैसे आ रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई डोमेस्टिक नहीं खेला, ये पकड़ो परफॉर्मेंस। भाई साहब आते साथ ही पहले ही मैच में वो बंदा क्या लवली किस्म की बॉलिंग की है यार, 2 विकेट्स लेता है और तीसरी विकेट इसकी सीधा सीधा कैच छोड़ दिया हमारे साहबजादा फरहान ने। कैच तो जो छोड़ा सो छोड़ा, उठा के छक्का भी करा दिया। ये है फिर हमारे लेजेंडरी फील्डर्स, मतलब जितना मर्जी हम अच्छा मैच खेल लें, जितनी मर्जी अच्छी क्रिकेट खेल लें, बीच में कोई एक दो मोमेंट्स तो ऐसे हमने देने ही होते हैं ना अपने फैंस को और अपनी आवाम को, जहाँ पे झटका झटका लग जाए फुल टाइम। मतलब अगर कोई दिल के मरीज हैं तो भाई साहब वो निकल जाए टाइम से, ये जो जमीन पे थोड़ा बोझ है ना थोड़ा हल्का हो जाए, मतलब ऐसी कुछ चुस्से हमने मारी देनी होती हैं। आज भाई साहब साहबजादा फरहान ने एक ईजी कैच छोड़ दिया, वरना मेरे दोस्त शैडी की 3 विकेट्स हो जाती हैं, उसने भाई साहब तमाचे मारे हैं आज। जितने भी लोग बैठे थे बातें करने वाले, सबके मुंह पे तमाचे मारे हैं और रख रख के मारे हैं। ठीक है, और आज बाय द वे ओवर भी 4 पूरे कराए, और ओवर 4 पता है कितनी देर में, मतलब टोटल 13 ओवर्स हुए और इसके 4 ओवर पूरे हो गए। या तो हालत ये हुई हुई होती है कि शैडी मेरे दोस्त को पूरे ओवर कराना हमें अजाब पड़ जाता है, 2 ओवर हद 3 ओवर करा के इसको हमने छुपाना पड़ता है कहीं पे कि चल बेटा शैडी जरा तू ना ऐसे जरा किसी और कोने में घुस जा, ताकि ना कप्तान को नजर आ, ठीक है, और ना ही हमारे क्रिकेट फैंस को नजर आए। ये हालत हुई हुई होती है। और आज उस बंदे के मेरे ख्याल 13 एक ओवर्स में इसके 4 ओवर्स पूरे हुए हुए थे। इतनी कोई लेवल किस्म की इस बंदे ने आज बॉलिंग कर दी है। ये पता नहीं बिग बैश लीग में वहां पे कौन सी चीजें खाता रह गया ये ऑस्ट्रेलियंस के साथ, ये अलग ही चीज बन के आया है भाई साहब। और मैं तो यही कहता हूँ यकीन करो ये ऐसा ही रहे, एटलीस्ट हमें ये वर्ल्ड कप में ना ऐसा ही कुछ करके दे दी। इसी के साथ साथ मैं बात करूंगा मोहम्मद नवाज मेरा दोस्त, दी मैच विनर। भाई साहब जैसे ही शैडी मेरा दोस्त टीम में आया इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, 4 ओवर्स में 40 रन खाए हैं, वरना ये भाई साहब पिछली 2-3 सीरीज में मैन ऑफ द मैच ही बना फिर रहा था। हर दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी उठा के खड़ा हुआ है। कौन? हमारा मैच विनर। और अब इसको पता नहीं क्या हो गया, जैसे ही शैडी आया इसकी परफॉर्मेंस डाउन। और आज इस बंदे ने, वाहिद बॉलर था जिसने 4 ओवर में 40 रन खाए हैं, बाकी सबकी इकॉनमी देख लो। अब सलमान मिर्जा की देख लो, 4 ओवर्स में 18 रन, अच्छा बॉलर वैसे इसने भी भाई साहब। शाहीन ठीक है, अलग ही किस्म का बॉलर है, उसने बहुत कुछ करके दिए हमें, ठीक है, और वो अभी भी टीम में आया तो वो बहुत कुछ कर भी सकता है मजीद। लेकिन सलमान मिर्जा भाई साहब जब से ये बंदा टीम में आया हमें नए बॉल से ये बंदा आउट करके देता ही देता है। आज फिर ये बंदा भाई साहब 3 आउट करके जाता है, 4 ओवर में 18 रन, अच्छी बॉलिंग इसकी तरफ से भी देखने को मिली है। और जूनियर मेरे दोस्त को भी फाइनली भाई साहब खिला लिया यार, ठीक है, मतलब अगर शाहीन और रऊफ 2 मेन बॉलर नहीं है तब जाके जूनियर को चांस मिला। इससे पहले आपको पता है हम बातें कर करके नहीं थक गए कि भाई साहब इसको भी को खिला लो, मतलब जहां ले जाते हो इसको बेंच गर्म करने के लिए लेके चले जाते हो, पानी ही पिलवाते रहते हो इसे, क्या पता ये पानी बहुत ही ज्यादा कोई अच्छी तरीके से पिलाता है कि इसको आपने सिर्फ पानी पिलाने के लिए रखा हुआ है। आज क्या बॉलिंग किया इस बंदे ने, सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए 2.3 ओवर्स में, 2 आउट ये भी कर जाता है बंदा। और रिवर्स स्विंग का तो आपको पता ही है बंदा माहिर है, जहां विकेट में 19-20 को थोड़ी सी मूवमेंट है फिर इस बंदे को आप विकेट पे छोड़ दो, उसके बाद बैटर कहें भाई साहब हमारी जान छोड़ो हम जा रहे हैं बाहर,
तो इस हिसाब से ये बंदा बॉलिंग करता है। अगर विकेट में भाई साहब कुछ भी 19-20 हो, ये मैं पता नहीं कितनी वीडियो से कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई साहब श्रीलंका में स्पिनर्स और पेसर दोनों को मदद मिलेगी, और जैसी कंडीशंस है यहाँ पे, और बारिश का तो मजाक बना हुआ है। आज वैसे सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि आज मैच हो गया, मतलब दम्बुला में तमाशा ही बनता आज, क्योंकि श्रीलंका में बारिश का तमाशा ही रहता है हमेशा से, ये हम देखते हुए आए हैं। पता नहीं पिछला कोई एशिया कप हुआ था 2023 में, मेरा ख्याल है जलील ही हुए थे हम, और आगे भी अभी कोई पता नहीं है कि हमारा वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारे तो भाई सारे मैचेस इधर ही हैं। हमें तो यकीन करो अपनी टीम की जीत के साथ साथ ये भी दुआ करनी है कि भाई साहब बारिश ना हो, मतलब हल्के मैचों में जहाँ फिर हम फंस जाएंगे, फिर हम ये दुआ कर रहे होंगे भाई साहब बारिश हो, ताकि हमें एक पॉइंट तो एटलीस्ट मिल जाए ना। पता है फिर पाकिस्तानी अवाम तो फिर इन्हीं चीज़ों में लगी रहती है। राणा फ़हीम अशरफ पे बात करूं तो इस मेरे दोस्त ने सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवर करवाया, इसको भाई साहब हमने रखा हुआ छुपा के। ये है बड़े मैचों का प्लेयर, और इसको हमने हर मैच में ऐसे ज़ाया नहीं करना, ना ही बैटिंग में ना बॉलिंग में, ठीक है। इसका हमें भी नहीं पता कि ये बंदा कब किस मैच में बैटिंग पे आएगा और किस मैच में बॉलिंग पे आएगा, ठीक है। इसका ये हिसाब किताब है। और राणा सिर्फ और सिर्फ एक ओवर करके मार्केट से स्टार्ट हो जाता है, बैटिंग तो खैर वैसे ही कोई नहीं आती, वो अलग बात है। हम 4 राउंड हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दोस्त राणे की बैटिंग नहीं आई, कि हमने इसको भी छुपा के रखना है। ये अंदर की बातें आपको नहीं पता, इसको हम बड़े अच्छे वक्त पे चलाएंगे, जैसे हमने पहले इसको यूज़ किया था अच्छी तरीके से। इब्रार अहमद भी भाई साहब 4 ओवर्स में 25 रन दे के 3 आउट कर जाता है यार। ये भी इस बंदे की भी मुझे कोई समझ नहीं आती, मतलब जब जब कोई इंपॉर्टेंट मैच आता है सबसे ज़्यादा कुट इसी को पड़ रही होती है, मतलब इसको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने बॉल कहाँ पे फेंकनी है। और आज आउट करने के बाद ये भाई साहब क्या है तेरी सेलिब्रेशन, तो ये वाली थी ना। उधर जाते ही श्रीलंका के खिलाफ पहले से पाकिस्तान में भी ये कुछ किया था उस दिन, तो खैर अब ये बंदा जलील ही हुआ था कि इसने ऐसे श्रीलंका किसी बैटर को आउट किया और साथ इशारा कर दिया ये वाला। आगे से हसारंगा जब बॉलिंग पे आया, उसने फिर हमारे बैटर को आउट करके किया, चल बेटा चल छुट्टी कर जरा, मतलब एक्सचेंज हो गई, सेलिब्रेशन ही एक्सचेंज हो गई थी। आज फिर भाई साहब ये, और इसने तो आज हसारंगा को भी आउट कर दिया, यानी इब्रार अहमद ने हसारंगा को आउट करने के बाद सेलिब्रेशन कर रहा है, उसकी उसी की सेलिब्रेशन कॉपी कर रहा है। इस तरह भाई हमारी पूरी की पूरी बॉलिंग लाइन अपने तगड़ी किस्म की बॉलिंग करके दिखाई है आज। शाहीन और हारिस राव जो कि हमारे मेन बड़े बॉलर्स हैं, इन दोनों के ना होने के बावजूद भी हमें उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारे यंगस्टर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है हमें। और 128 पे श्रीलंका की इस बैटिंग लाइनअप को ढेर करके रख दिया। ठीक है थोड़ा बॉलिंग में मदद मिली थी हमें, क्योंकि हम टॉस जीत गए थे, और जिस तरह आपको पहले पता है कि पिछले 2-3 दिन से लगातार तंबुला में बारिशें ही हो रही हैं, और विकेट को आपको पता है कवर करके रखा हुआ था। ये तो ग्राउंड स्टाफ को भी साथ ही साथ मैं तो कहता हूँ दाद देनी पड़ी। और ये हमने श्रीलंका में पता नहीं कितनी बार देखा हुआ है कि भाई टेस्ट सीरीज हो, वाइट बॉल हो, कुछ भी हो रहा हो, ग्राउंड स्टाफ मैं कहता हूँ फुल टाइम एक्टिव पड़ा हुआ है इनका, क्योंकि वहाँ पे बारिशों की मजाक होती रहती है और सारा ग्राउंड स्टाफ आदि हुआ पड़ा है इस चीज़ के। मतलब अभी बारिश की खुशबू आती नहीं है और सारा ग्राउंड स्टाफ फैल लेता है और पूरा का पूरा ग्राउंड ही ढक के रख देते हैं। इस हिसाब का इनका भाई साहब ये मैनेजमेंट वाला सिस्टम है। तो ग्राउंड स्टाफ के लिए भी भाई साहब जिन्होंने ग्राउंड को प्रिपेयर करके रखा आज के मैच के लिए, और ये मैच पूरा हुआ। वरना यकीन करो मैं कल से ये जो खबरें सुन रहा था ना कि भाई बारिश बारिश बारिश, मैं तो इसी टेंशन में पड़ा हुआ था भाई साहब मैच हो जाए आज, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका में हमारे ये 3 ही मैचेस हैं, ठीक है। तो मेहरबानी करके हमारी इस पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ है वो तो पाकिस्तान में होनी है। तो भाई ये श्रीलंका में ये 3 मैचेस हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और श्रीलंका के खिलाफ ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भाई उनकी होम कंडीशन है ये। अब जरा बात करें हमारे बैट्समैनों पे, और साबतद अफरान भाई साहब जहाँ से छोड़े थे वहीं से पकड़ लिए हैं। मतलब पाकिस्तान टीम की जर्सी पहनते ही इस बंदे में कौन से करंट दौड़ पड़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ अलग ही मतलब चार्ज हो जाता है ये बंदा, कि आते साथ ही परफॉर्मेंस शुरू। अभी बीपीएल में इस बंदे की धुलाई हो रही थी, ठीक है। सारे इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे थे भाई साहब वर्ल्ड कप से पहले तेरी तुझे हो क्या गया, ठीक है, तेरी बैटिंग को हो क्या गया। और पाकिस्तान टीम में आते साथ ही आज क्या तकड़ा किस्म का स्टार्ट दिया इसने। सैम अयूब भी ठीक है जल्दी आउट हो गया, लेकिन स्टार्ट ओवरऑल अच्छा दे गया, क्योंकि हमें पावर प्ले में यही कुछ ही चाहिए। हम बाबर रिजवान पे क्यों पिटते रह गए और उनको क्यों हमने साइड पे किया, क्योंकि हमें अच्छा स्टार्ट चाहिए। आज फाइनली भाई साहब 6 ओवर्स में तकरीबन हम कोई 60 रन पे फिर रहे थे, और अच्छा स्टार्ट दे दिया साहबजादा अफरान ने और सैम अयूब ने भी, क्योंकि बाबर आजम नहीं है तो हमारे आगा जी आ रहे थे 1 डाउन पोजीशन पे एंकर्स करने के लिए। 11 बॉल्स पे को भाई मेरा 16 रन करके जाता है, और जो आउट होके जाता है फुल टॉस, यानी जूसी फुल टॉस पे भाई साहब कैन दे के चले जाते हैं। ये शहजादे के हाल है। मतलब साहबजादा की मैं बात अभी कर रहा था कि वो बंदा जहाँ छोड़े थे वहीं वहीं से पकड़े हैं, इसने भी जहाँ से छोड़ा था वहीं से ही पकड़ा है। इसकी भी परफॉर्मेंस हम एशिया कप से भी पहले की, बल्कि क्योंकि एशिया कप से पहले भी 1-2 सीरीज ऐसी थी जिसमें इस बंदे ने हमारी नाक ही कटवाई थी, तब से लेके अब तक ये बंदा ऐसे ही जलील हो रहा है। तो आगा जी भी हमारे वहीं के वहीं खड़े हुए भाई साहब 16 रन करके जाते हैं, और उस 16 रन का मुझे इतना दुख नहीं है जो भाई साहब आउट हो गया फुल टॉस बॉल पे। फखर जमान साहब भाई साहब 10 बॉलों पे 5 रन। इसकी T20 फॉर्मेट में भाई साहब सारी दुनिया बातें करती है, हमारा पूरा पाकिस्तान, इवन के वर्ल्ड क्रिकेट में जितने भी क्रिकेट के फैंस हैं सारे बैठ के बातें करते हैं भाई साहब वाइट बॉल का सितारा है ये बंदा। वाइट बॉल में फखर जमान कभी भी बाहर नहीं बैठता, और अब पता नहीं इसको हो क्या गया। मतलब इसी की बैटिंग के हम इतने फैन हुआ करते थे, खासकर T20 फॉर्मेट में, और अब इस शहजादे की हालत ये हुई भी है कि हम हर दूसरे मैच में इसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी को घटिया किस्म की बैटिंग करके जाता है। आज मैच 1 साइडेड हुआ पड़ा है, सिर्फ आपने आना है सुकून से अपना बल्ला सीधा करना और चले जाना है, मैच अपने आप खत्म हो जाना है।
लेकिन ये भाई साहब 10 बॉलें खेलते हैं, उसमें भी 5 रन। सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है ये जो ILT खेल के आया उसमें एक ही मैच में इसके रन हैं, बाकी सारे मैचेस में वहाँ पे भी फ्लॉप है। एशिया कप पूरा फ्लॉप गया ये बंदा, एक एक उसमें भी 50 थी शायद, या पता नहीं 49 रन की कुछ इनिंग्स थी मेरा ख्याल है, मैं भूल गया हूँ ज़रा। तो इस तरह की भाई साहब इसकी इनिंग चल रही है, और आगे ये वर्ल्ड कप में क्या करेगा मुझे उसकी कोई समझ नहीं आती। अभी कुछ आ जाएंगे बातें करने के लिए कि भाई साहब इसकी ओपनिंग के मसले हैं, इसके नंबर्स के मसले हैं, कि ये वैसे ओपनर बैटर है, आपने इसको 2 डाउन डाला हुआ है। भाई साहब पूरा ILT ओपन करके आया ये बंदा, उसमें कितना कंसिस्टेंट रह गया ये। कंडीशन तकरीबन सिमिलर ही होती हैं, दुबई में देख लें या इधर श्रीलंका में देख लें, तकरीबन सिमिलर कंडीशंस होती हैं, लेकिन उसमें भी देख लें इस बंदे की क्या हालत थी। और फिर आ रहे थे हमारे उस्मान खान, मैं यकीन करो इसी चीज़ पे नज़र रख के बैठा हुआ था कि भाई आज किस कीपर को खिलाएंगे ये, क्योंकि हमारे इस स्क्वाड में 3 ही कीपर भर के रखे हुए हैं। मैं ये चीज़ देखना चाह रहा था कि ये किस कीपर को चांस देंगे, क्योंकि साबदत अफरान वो पार्ट टाइमर है, उसके बाद ख्वाजा नाफे को उन्होंने भर्ती किया हुआ है, वो खुद बंदा मुझे नहीं पता उस बंदे ने कहाँ पर कीपिंग की है, यकीन करो मुझे कोई आइडिया नहीं है। और उसके बाद ये उस्मान खान की हमने चलो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत कीपिंग देखी है। आज वैसे बाय द वे बड़े अच्छे टेक्स लिए हैं इसने, एक दो बड़े तगड़े किस्म के कैच पकड़े हैं इसने। और फिर फाइनली जाके मेरे दोस्त शैडी को ही आके खत्म करना पड़ता है ये वाला मैच, वरना हमारे बैटर्स तो भाई साहब एक के बाद एक आउट ही हो रहे थे इस छोटे से टारगेट में भी। मतलब हमारी वो टिपिकल सोच खत्म ही नहीं होती यार, मतलब मैच खत्म हो गया, ऑलमोस्ट डेड हुआ पड़ा है मैच, जाके यार एक दो छोटे मारो, खत्म करो भैंस की आंख। हमारे वाले जाके ठक्का लगा के अपने बल्ले सीधे करने लग जाते हैं, और फिर वो भी नहीं होते सीधे। हालत ये है कि फिर वो बल्ले भी सीधे नहीं होते और आउट होके वापस आ जाते हैं। ये सूरत हाल है जी हमारी। खैर भाई साहब, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, और श्रीलंका को श्रीलंका में ही जाके हराना 6 विकेट से, वो भी पहला मैच खैर हमें विक्ट्री मिल गई है। ये मेरे लिए तो भाई साहब एक अच्छी विक्ट्री है। बाकी आप सबको क्या लगता है, पाकिस्तान ने ये विक्ट्री अच्छी हासिल की है? मेरे हिसाब से भाई साहब थोड़ा और मजीद भी डोमिनेटिंग हो सकता था, क्योंकि हमने 129 पे पकड़ लिया, तो फिर उसके बाद भाई जल्द से जल्द चेज करो, ये 4 आउट हमारे होने नहीं चाहिए थे। लाजमी अपनी अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।